नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस अनोखे शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज के इस शो में मेरे साथ है अपकमिंग सुपरस्टार, जी हाँ, जिनका नाम है हर्ष नचवानी फ्रॉम यवतमाल, यस। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे टैलेंट से और ऐसे एक अपकमिंग एक्टर से जिनके ड्रीम सपने बहुत बड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये हर्ष भी बहुत कम एज के हैं और अगर इस एज में ही इनको सपोर्ट मिल जाए अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो इनका जो भविष्य है आने वाला वो बहुत बड़ा बन सकता है। तो हम मिलेंगे खुद से हर्ष से। हेलो हर्ष। हेलो, वेलकम ऑन माय शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। तो हर्ष, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आप में क्या ऐसा आपको लगा कि आप अपना काम धाम के साथ साथ एक्टिंग में आना सोचा है? आपने पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ तक की या कर रहे हैं, आप बताइए हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल। मेरा नाम है हर्ष नचवानी और मैं यवतमाल महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो स्टडीज़ है, मेरा स्टडीज़ एक्चुअली हुआ है अभी BBA ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। देन अभी आफ्टर 10th कैसा हमारा फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस वही रन कर रहा था मैं 4 to 5 years 6 years हो गया ऑलमोस्ट। तो एक ऐसा था करके बचपन से करके कि हमें भी कुछ इंडस्ट्री आना है, तो उसी दौरान मैंने कैसा रिपीट किया है। भैया भी है तो कैसा एक सपोर्ट था, तो उन्होंने बोले तुझे तेरा जो ड्रीम है वो तू फुलफिल कर सकता है इजीली। और करना भी चाहिए, बिकॉज आप इतने हैंडसम, इतने हांक हो। और कहते हैं कि समय बार बार नहीं आता है, और अगर सही समय पे सही एंट्री मिल जाए तो आपके ड्रीम को पूरा होने में समय कम लगता है। और आप बहुत नसीब वाले हैं, तकदीर वाले हैं कि आपके फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको। वरना बहुत सारे एक्टर्स यहाँ आते हैं जो कई बार अपने घर से, परिवार से बोल कर भी नहीं आते, लेकिन उनके पैशन होता है और उन्हें अपने घर वालों को मनाने में, कन्विंस करने में ही 5 साल 7 साल निकल जाता है। यू आर लकी मैन। तो आपके परिवार सपोर्ट आपको है? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट है। और आपके स्कूल में या कॉलेज में कभी किसी ने कहा कि हर्ष यार तुझे तो एक्टर बनना चाहिए या मॉडलिंग करना चाहिए? कभी किसी ने ऐसा, फ्रेंड में या फिर दोस्तों ने? ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स तो हर रोज आते रहता है, ऐसा कुछ नहीं। पर कोई कहता है तू टाइगर श्रॉफ जैसा दिखता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो बोलने वाला था फ्रेंड्स कि आप देखिए कहीं ना कहीं आपको दिखेगा किसी न किसी एंगल से, बल्कि हर एंगल से हर्ष का जो चेहरा है वो मिलता है ना टाइगर श्रॉफ से। तो आप उनके फैन हैं? देख, ऑलमोस्ट फैन तो नहीं, अपन मूवीज अगर देखते रहते हैं तो स्लाइटली ऐसा लगता है थोड़ा साइड कट उनके जैसा है। देन काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है अपने, तो वो भी बोल देते करके कि हाँ आप तू थोड़ा स्लाइटली लुक देता है, तू ट्राई करके देख ले। तो एक बात है हर्ष, अगर टाइगर श्रॉफ से आपका लुक लोग मैच करते हैं, बल्कि मैं भी देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके ऊपर। बिल्कुल। और अगर टाइगर श्रॉफ जी आप देख रहे हैं इंटरव्यू को, तो आप देख लीजिए बहुत जल्दी, शायद वो दिन दूर नहीं है जब शायद कुछ समय में, चाहे कुछ सालों में, आपके साथ हर्ष भी किसी फिल्म में हम शायद उनको लेकर के आ पाए। जरूर। कैसा लगेगा आपको अगर आप टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने का मौका मिले आपको? देखिए, उनके लेवल तक तो नहीं, बन उनके साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैसा बड़े हमसे, एक ड्रीम कम ट्रू होगा, एक राइट? ड्रीम कम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि टाइगर श्रॉफ जी भी कभी नए थे, और जैसे टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं, ऋतिक रोशन को। और वैसे कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की तरह अगर लोग आपको मानते हैं, आपके लुक को मानते हैं, तो इसका मतलब है गॉड गिफ्टेड आप में बहुत कुछ है। अब ज़रूरी है आपको अपने आप को निखारना, तराशना। क्या करते हैं आप अपने एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए, या क्या प्लान किया है आपने? देखिए, एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं अभी न्यू फ्रेश कमर हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। मैंने ना आज तक एक्टिंग किया है, ना कोर्स ना किया है, ना कुछ। सिर्फ अपन सिर्फ जो एक्टिंग करते हैं उनको सिर्फ फॉलो करता है। तो आप चाहते हैं कि आप कहीं पर कोर्स करके अपने आप को पॉलिश करें? बिल्कुल ट्राई करेंगे, और करके अपन कोर्स करें। देन हम चाहेंगे, अभी मैं इंटरव्यू में कह रहा हूँ, चाहेंगे कि आप हमारे MFI इंस्टीट्यूट में आइए और हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपको तैयार करेगी। हमारे पास खास कोर्सेस है, फिल्म के लिए अलग, TV शोज़ के लिए अलग,
थिएटर के लिए अलग, टीवीसी एड्स के लिए अलग, बिकॉज थिएटर का मीडियम बड़ा होता है, सिनेमा हॉल की बात कर रहा हूँ, वहाँ मीडियम बड़ा होता है, टीवी का मीडियम छोटा होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म फोन पे देखते हैं लोग। यस सर, तो इसीलिए एक एक्टर को आज ये पता होना चाहिए कि हम किस कैमरे के लिए काम कर रहे हैं, या किस सिनेमा के लिए कर रहे हैं, या ओटीटी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल बिकॉज एक्टिंग तो एक्टिंग होता है, बट जैसे टीवी का जो मीडिया है थोड़ा सा वहाँ पर लोग ड्रामा पसंद करते हैं, टीवी सीरियल्स में ड्रामा एंड लाइक थोड़ा सा शोरगुल, कॉमेडी भी थोड़ा सा लार्ज होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिनेमा की या ओटीटी की, तो वहाँ लोग पसंद करते हैं नेचुरल एक्टिंग। यस सर, आप भी कोई पता होगा ना, यस देखते होंगे आप कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म, या है ना, जैसे आजकल आई है एनिमल। हाँ, वो तो ट्रेंडिंग में। तो एनिमल में किस तरह से रणवीर कपूर ने, जिन्हें बड़ी मेहनत से ऐसा एक्ट किया है कि लगता है कि वो जो घटनाएं हो रही है वो उन पे ही बीती है, लाइक तो आपका ड्रीम रोल क्या है, मतलब किस तरह का रोल आपको करना पसंद है? कोई ऐसा फिल्म जो देखी हो आपने, आपको लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए? अभी जो न्यू ट्रेंडिंग है, ऐसा लगता है अपन ने एनिमल 1 है तो अपन एनिमल 2 करे, ऐसा अपना क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान नई इंडस्ट्री का दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि एनिमल 2 में आप नजर आए, नो मैटर, कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये बताइए कि आप टाइगर श्रॉफ तो आज के ज़माने के ट्रेंडिंग स्टार में से हैं, लेकिन पुराने जैसे 90s या 80s के किसी एक्टर को आप चॉइस करते हैं, साउथ के हो या हमारे मराठी में हो या हिंदी में हो? देखो, सबके बोलो शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान। उन्हें मैं थोड़ा बचपन से ज़्यादा थोड़ा फॉलो करता हूँ, मैंने उनको ज़्यादा देखता रहता हूँ, उनकी मूवीज। तो शाहरुख खान की कौन सी मूवी है जो आपने देखी है? देखी बहुत बार देखी है। सभी जवान और सब मोस्ट जो ज़्यादा व्यू करते हैं वो दिल आपने वाले वो देखा है ले सीन जाएंगे। क्या, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, याद है वो सीन, डायलॉग याद है? जवान में यस यस सर, बेटे को हाथ लगाने से पहले बात कर। अगर मैं कहूँ आपसे बिल्कुल। ये सेम डायलॉग बोलने के लिए यहाँ पे देख कर कैमरे में, तो आप कैसे बोलोगे? जैसे भी आप आपके अंदाज में हर्ष नचवानी कैसे बोलेगा इस डायलॉग को? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप नहीं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अपन कैसा, अभी अपन फील्ड में न्यू। अच्छा, अब मुझे बताइए, देखिए मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर में इसी डायलॉग को कैसे बोलना है मैं सिखाऊंगा और आप बोलेंगे। देखिए अभी क्या है, आप एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए, अब बोलिए कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी। अपने शब्दों को थ्रो कीजिए। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बोलो, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यस, अब थोड़ा धीरे धीरे बोलो। अभी एकदम, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अच्छा, अब थोड़ा सा आवाज को भारी कर लो। देखो, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब एक लास्ट, बिल्कुल शॉप चले गुस्से में, ओके, ठीक है? हाँ। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बोलिए, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। क्या बात है। ये हमने इंटरव्यू करते हुए कभी एक्टिंग क्लास नहीं लिया, आज पहली बार ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ। थैंक यू सो मच। देखिए तो दोस्तों, ये है हमारा हर्ष। आज ये नया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये अपने एक्टिंग को, अपने स्किल को पॉलिश करके आप लोगों के सामने एक बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्टर के सामने आएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के रूप में आप लोगों के सामने पर्दा फाड़ के आएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। खैर माशाल्लाह आप में का कॉन्फिडेंस तो है ही, और इसीलिए आप आज यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप
आज इंडस्ट्री में घूम रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके ड्रीम आपको पूरा करना है और फुलफिल करना है। हम चाहते हैं, शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ कि आपके जितने भी ड्रीम है बहुत जल्द पूरा हो। बस पेशेंस और पैशन, पेशेंस और पैशन, दोनों आपका पैशन और आपका पेशेंस अगर दोनों मिल जाए ना तो फिर ऑलरेडी आप स्टार हो, क्योंकि आपको पहले मानना पड़ता है। ये आपके ईगो नहीं, इसको अगर आप ले आएंगे अपनी एटीट्यूड में कि आई एम द बेस्ट, अहंकार नहीं है, क्योंकि अगर अपने आप को आप बेस्ट मानेंगे तो ही दुनिया आपको कुछ मानेंगे, राइट? तो आप क्या पढ़ते हैं? अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी सीईटी वगैरह देके अपना पीजी का ट्रायल करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर समझिए कि अगले जन्म में अगर आपको कोई एक्टर बनना हो, समझो अगले जन्म में कौन सा एक्टर बन के आप पैदा होना चाहेंगे? देखो जैसा एज आई टोल्ड यू, मैं बताया आपको जैसे करके कि मैं बचपन से शाहरुख खान सर के मूवी देख रहा हूँ, तो मोस्ट लोग वही बनना चाहेंगे। वैसे मुझे तो पता नहीं है कि ये जन्म वनम होता है कि नहीं, लेकिन नॉर्मली हम ये पूछते हैं ताकि आपका जो पैशन है, किस एक्टर को आप फॉलो करते हैं, उसको जानने के लिए। बट हम चाहते हैं कि हम सबके सामने एक नया एक्टर, एक नया चेहरा उभर कर आए, और वो है हर्ष नचवानी। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके टैलेंट, आपके स्किल और आपके ड्रीम को हमारे बॉलीवुड के जो अपकमिंग टैलेंट को मौका देते हैं, या फिर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है आपके पर्सनालिटी की, आपके टैलेंट की, आपके स्किल की, हम वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे ताकि वो तमाम कास्टिंग डायरेक्टर आप तक पहुँच सके और हर्ष नचवानी को एक उभरता हुआ कलाकार के रूप में बॉलीवुड के तमाम अपकमिंग फिल्म, वेब सीरीज़ और गानों के ज़रिए लोगों तक ला सके। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं, आप तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट हैं जो शायद आपके ही शहर से हो, आपके गांव से हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं या बॉम्बे तक भी नहीं आए हैं। तो उनके लिए आपके मन में या आपके दिमाग में क्या संदेश है, क्या मैसेज है जो आप देना चाहेंगे उन तमाम कलाकारों से जिसे आपकी तरह ही इंडस्ट्री में एंट्री करना है? देखो बिल्कुल, जैसे हिम्मत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द लोगों में, जैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। मेन बात रहती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस है तो अपन इजीली किसी से बात कर सकते हैं, अपन अपनी बातें रखते आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा करके अपन बातें ही नहीं रखते, अपन पेरेंट्स के सामने बातें रखते हैं। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स से आप बात करो, शेयर करो वो सब चीज़ें, अपने को क्या पैशन है, अपना आगे लाइफ में। बहुत से लोग घर के मारे बताते नहीं है, जैसे आज मैं से खुद था। हाँ एग्जैक्टली, मैं आज देख पा रहा हूँ, एंड थैंक्स टू योर डैड, आपके पिताजी, आपके मॉम जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आज आप इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा मेन हाथ मेरी मम्मी का है, जो जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। ओहो, ऐसी बात भी है? बिल्कुल। देखिए, मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, तो उनका ही हाथ है करके जा तो हम संभाल लेंगे। वैसे भी लाइफ जो है, लाइफ इज़ अ वन टाइम गिफ्ट। यस। और ये एक्टिंग का ऐसा करियर है जहाँ बुढ़ापा आकर भी नहीं आती, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हर एज, अभी अक्षय कुमार भी काम कर रहे हैं, अमित जी भी काम कर रहे हैं, शाहरुख खान भी काम कर रहे हैं, तो आप 70+ होने के बाद भी एज एन एक्टर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो बस कॉन्फिडेंस की और हिम्मत की और हौसले की, ठीक है ना? बिल्कुल सर। और इसी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम हर्ष का इंटरव्यू लूँ तो हर्ष का कम से कम एक प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आ चुका हो, कंप्लीटेड रहेगा सर। यस, बहुत जल्दी ऐसा होगा और कुछ ही महीनों में हम देख पाएंगे हर्ष को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, जो कि सरप्राइज है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एक सरप्राइज है मेरा, वो आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून, बस इतना कहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे। थम्स अप।